क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर बात करने वाले हैं अपन क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उसको समझेंगे और यहां पर उसका स्टेटमेंट भी साथ में आपको मैं समझाता रहूंगा। तो यहां पर बात करने चाह रहा है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहा है। यानी यहां पर जो बातें लिखी गई हैं, जो स्टेटमेंट लिखा गया है, क्या वह सत्य है या असत्य है, वो दोनों बातें यहां पर करने वाले हैं। तो देखना यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, ये कहना चाह रहा है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो यहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लाभदायक है, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले और यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान रखना किस तरह से आपको करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, यानी ये कहना चाह रहा है कोई भी यहां पर जो ओड नंबर होगा उसका अपन क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो वह सम होता है। ये कहना चाह रहा है सम होता है, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। यानी यहां पर अपन लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखा मैंने वो आपके सामने यहां पर अपन सॉल्व करेंगे, देखना किस तरह से। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 3 का क्यूब, क्या लिख दिया मैंने आपके सामने 3 का क्यूब लिख दिया, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 मल्टी 3, यानी 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। क्या होता है 27। और मैंने जो 3 लिया था वह आपके सामने क्या था, ओड नंबर था, यानी विषम संख्या थी, और उसका मैंने क्या किया यहां पर क्यूब किया, उसका क्यूब किया, तो वह मुझे किसमें प्राप्त हुआ, तो वह मुझे विषम संख्या के अंदर ही प्राप्त हुआ, यानी ओड नंबर लेने पर ओड नंबर प्राप्त हुआ। और यहां पर जो स्टेटमेंट आपको दे रखा वह कह रहा है कि विषम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन सम होता है, यानी ओड नंबर का यहां पर जो क्यूब करेंगे वह यहां पर इवन होता है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मैंने लिखा यहां पर फॉल्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ये क्या कहना चाह रहा है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखें, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल सही बात कहना चाह रहा है कि एक पूर्ण घन जो होता है वह 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। जैसे मैंने आपके सामने यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं 10 का क्यूब, क्या लिख रहा हूं 10 का क्यूब, तो अपन यहां ध्यान रखना 10 मल्टी 10, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर अपने को 3 0 प्राप्त होंगे, 2 0 प्राप्त नहीं होंगे। कितने 0 प्राप्त होंगे, 3 0 प्राप्त होंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 30 का क्यूब लिख दिया, क्या लिख दिया 30 का क्यूब लिख दिया, तो 30 मल्टी 30, तो यहां पर बिल्कुल आपको दिख रहा है कि यहां पर 0 0 0 3 बार है, यानी यहां पर 3 0 प्राप्त होंगे, 2 0 प्राप्त नहीं होंगे। इस कारण से इसको अपन क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। ये जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है वह क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है कि एक पूर्ण घन, यानी कहना चाह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, यानी एक परफेक्ट क्यूब जो होता है डज नॉट एंड्स विथ 2 zeros, यानी यहां पर 3 0 पर हो रहा है, 2 0 पर नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में पूछ सकता है मात्र 1 नंबर के लिए। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, क्या कहना चाह रहा है, यदि मैं किसी संख्या का यहां वर्ग कर दूं और उसका जो वर्ग करने पर और एंडिंग जो होगा वह 5 पर समाप्त होता है, तो उसी संख्या का मैं घन करूं तो उसका एंडिंग किस पर होगा, 25 पर होगा। तो बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने 15 का क्यूब किया, क्या किया, सॉरी 15 का अपन यहां क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करने की बात कर रहा है, स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मुझे प्राप्त हुआ 225। तो यहां पर तो एंडिंग क्या प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई, मगर उसी नंबर का मैं क्यूब करूं, उसी नंबर का मैं क्या कर दूं, क्यूब करूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3375 प्राप्त हो रहा है, और जो एंडिंग है वो 75 प्राप्त हो रहा है, और यहां पे कहना चाह रहा है कि 25 प्राप्त होता है। बिल्कुल यह बात फॉल्स है, यानी गलत है। तो आपको स्टेटमेंट भी लिख के दे रखे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए मेरे सेशन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना,
ऐसी कोई पूर्ण गण नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। यह कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई क्यूब नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो बिल्कुल है ऐसा कोई क्यूब नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। यह बात सही हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहां पर लिखेंगे अपन फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अपन 2 का क्यूब करते हैं तो कहां पर समाप्त हो रहा है? 8 पर समाप्त हो रहा है। और यहां पर मैं 12 का क्यूब कर दूं तो वह किस पर समाप्त हो रहा है? तो वह भी 8 पर समाप्त हो रहा है। बिल्कुल यहां पर फॉल्स होगा क्योंकि यह सभी नंबर यहां पर 8 पर समाप्त हो रहे हैं, यानी कोई नंबर 8 पर समाप्त हो रहा है। और लाइन क्या कहना चाह रही थी? कोई पूर्ण गण नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। तो यह सभी 8 पर समाप्त हो रही है, इसलिए यह होगा फॉल्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। यानी क्या कहना चाह रहा है? हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यह कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेता हूं 2 अंकों की, यानी 2 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? 10 का क्यूब। किसका क्यूब करेंगे? 2 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या 10 है, उसका मैं क्यूब करूं तो वहां पर मुझे क्या प्राप्त होगा? 1000, यानी 10 का क्यूब किया तो मुझे यहां पर कितनी डिजिट प्राप्त हुई? 4 डिजिट प्राप्त हो रही है। और यह कहना चाह रहा है 3 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर होगा फॉल्स। क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा, क्योंकि 2 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या मैंने आपके सामने ली है 10 की पावर यहां पर 3 लिखी है, और उसका मैंने क्यूब जो किया तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ? तो मुझे 1000 प्राप्त हुआ। और यहां पर मुझे 4 डिजिट नंबर प्राप्त हुए, यानी 4 डिजिट नंबर, यानी 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। इस कारण से यह जो स्टेटमेंट था वह फॉल्स है। अब यहां पे 6 वाला क्वेश्चन देखें। द क्यूब अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, यानी कहना चाह रहा है, हिंदी मीडियम में ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या के घन में, मैं 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर मैं यहां लिख देता हूं 99 का क्यूब। मैं किसका करता हूं? यहां पर 99 का क्यूब लिख देता हूं। 99 का क्यूब लिखेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा? यहां पर होगा 970299। क्या प्राप्त होगा? 970299, यानी सबसे बड़ी डिजिट मैंने आपके सामने ले ली, जिसका मैंने क्या कर दिया? यहां पर क्यूब किया। और मुझे यहां पर क्या 7 अंकों की डिजिट प्राप्त हो रही है या उससे अधिक हो रही है क्या, वो मुझे चेक करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 अंकों की डिजिट प्राप्त हो रही है। और यह कह रहा है स्टेटमेंट कि 7 अंकों की डिजिट प्राप्त होगी या उससे अधिक होगी, इसलिए यह भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि यह भी बात यहां पर गलत कही हुई है। अब बात करेंगे आपके सामने 7 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखो आपके सामने 1 का क्यूब करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। और यहां पर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 8, यानी एक डिजिट का मैंने क्यूब किया, एक डिजिट प्राप्त की, फिर यहां पर एक डिजिट का क्यूब किया तो मुझे एक डिजिट प्राप्त हुई। तो यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, यानी यह बात बिल्कुल सत्य है। ये तीनों बातें असत्य थी और यहां पर ये सत्य थी। तो ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से यहां पर स्टार्ट होने वाली है अब क्लास 10 की क्लासें, क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण की बात करेंगे, जो बेहतरीन से बेहतरीन होगा उसी की यहां पर बात की जाएगी। तो जल्दी से क्लास 10 को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10 की यहां पर स्टार्ट होने वाली है और उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे एक्सरसाइज के अंदर उसको यहां पर किया जाएगा, जो इस बार जो 2022 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और 80 में से 80 नंबर लाने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी यह। तो आप जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।